हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज मैं बात करूंगा ब्रांच वर्सेस कॉलेज के ऊपर। एक बहुत बड़ी डाउट है कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांच ज़रूरी है या कॉलेज ज़रूरी है। तो ब्रांच वर्सेस कॉलेज विच इज़ बेटर। अब आंसर ये है कि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो चलते हैं कि कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिचुएशन तो है आपका कॉलेज एक आपको मिला है और उस कॉलेज का मान लो जेयू है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जेयू और आपका मान लो हेरिटेज, ठीक है। मैं WBJEE का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद JEE मेन का एग्जांपल भी लूँगा। तो दोनों स्टूडेंट्स इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि जेयू जो है, जेयू एक ऐसा कॉलेज है, एक टॉप कॉलेज है, एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। और अगर आप हेरिटेज की बात करोगे तो हेरिटेज एक टॉप प्राइवेट कॉलेज है। तो ये ब्रांच वर्सेस कॉलेज नहीं है। दिस इज़ नॉट ब्रांच वर्सेस कॉलेज, दिस डज नॉट इंक्लूड इन द ब्रांच वर्सेस कॉलेज लिस्ट, बिकॉज ये जो कॉलेज है ये दो अलग अलग कॉलेज है। तो मतलब ये एक्चुअली कॉलेज वर्सेस कॉलेज है, कॉलेज वर्सेस कॉलेज। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इसके ऊपर कन्फ्यूज़न भी होता है। तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कॉलेज वर्सेस कॉलेज के अंदर कन्फ्यूज़न है कि मान लो जेयू पे आपको मान लो प्रोडक्शन मिल रहा है और मान लो हेरिटेज पे आपको CSE या मान लो ECE मिल रहा है, तो इसके बीच में जो कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोडक्शन लूँ या CSE या ECE लूँ, तो तब हमेशा आपको कॉलेज के ऊपर जाना चाहिए। मतलब जेयू का प्रोडक्शन इज़ I think for me is better for this case because हेरिटेज एक टॉप प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन जेयू एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। हालांकि उसका ब्रांच आपको लोअर मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप जेयू के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। जेयू के ऊपर जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जेयू इस इन दिस केस, अगर आप इस केस के लिए देखोगे तो जेयू आपका हेरिटेज के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कुछ और कंडीशन हो सकता है, मान लो ब्रांच वर्सेस ब्रांच भी हो सकता है, उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज के ऊपर आता हूँ। अब ब्रांच वर्सेस ब्रांच मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एक ब्रांच है। अब ब्रांच वर्सेस ब्रांच जब आता है तब ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांच वर्सेस ब्रांच के केस में कॉलेज सेम होना चाहिए, कॉलेज सेम है। अगर ऐसा केस है तो हमेशा ब्रांच के ऊपर जाना चाहिए, तो ऑब्वियस है। मतलब मान लो कॉलेज सेम है और आपको CSE और IT के अंदर कन्फ्यूज़न है, तो हमेशा CSE के ऊपर जाना चाहिए। अगर कॉलेज डिफरेंट है, ठीक है, अगर कॉलेज आपका डिफरेंट है लेकिन ब्रांच अलग अलग है, उसके साथ ही साथ जैसे मैं ये एग्जाम्पल लिया कि कॉलेज डिफरेंट है, यहाँ पे जेयू है, यहाँ पे हेरिटेज है। जैसे मैं एक JEE मेन का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जोसा में जो मिलता है। तो जोसा में मान लो आपको NIT त्रिची का मान लो आपको मिल रहा है मेटलर्जी, ठीक है। और मान लो यहाँ पे NIT अगरतला का आपको CSE मिल रहा है, तब आपको किसके ऊपर जाना चाहिए? तो हमेशा NIT त्रिची का मेटलर्जी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि NIT त्रिची कॉलेज बहुत बढ़िया है, मतलब बेटर है NIT अगरतला से। तो आप हमेशा NIT त्रिची के ऊपर जाइए, हालांकि आपका ब्रांच लोअर है, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा होता है बाद में जाके आपको अच्छा कॉलेज में अगर वो आपका लोअर ब्रांच है तो उसके ऊपर मौका मिलता है आपको रिकवर करने की, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना चाहिए। जैसे IIT के अंदर आता है, अगर IIT के अंदर आपको डाउट आ रहा है, मान लो IIT के अंदर आपको मान लो IIT मान लो बॉम्बे है और IIT BHU है। मान लो IIT BHU में आपको IT मिल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज, और IIT B में आपको केमिस्ट्री का मान लो BSc कोर्स मिल रहा है, तो आपको किसके ऊपर जाना चाहिए? तो मैं बोलूँगा केमिस्ट्री BSc के ऊपर जाना चाहिए। अगर आपका मतलब खुद का अंदर, मतलब अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है। अगर आप प्लेसमेंट के ऊपर सिर्फ नहीं जा रहे हो तो कॉलेज मैटर करता है, आप IIT B के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कंडीशन है, ये मेनली जनरली इसमें ही डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि ऐसा अगर कंडीशन मिल जाए तो उस कंडीशन पे कौन सा पक्ष लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज के पक्ष लेना चाहिए या ब्रांच के पक्ष लेना चाहिए।
तो ये कॉलेज वर्सेस कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज वर्सेस ब्रांच नहीं है, ये कॉलेज वर्सेस कॉलेज और उसका ब्रांच अलग अलग ये केस है। और मैं जो केस बताने वाला हूँ वो है ब्रांच वर्सेस कॉलेज। इसका थ्योरी में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे समझना है कि कौन सा पक्ष आपको लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये जो मैं बताया ये अंदर कॉलेज वर्सेस ब्रांच के अंदर आ जाता है, अगर आप एक साइड से सोचोगे कि कॉलेज अलग अलग है और ये आपका क्या है, ये ब्रांच भी अलग अलग है। लेकिन अगर ब्रांच एक अलग अलग है तो लेकिन कॉलेज सेम है तो उनकी केस में हमेशा आपको ब्रांच के ऊपर प्रेफर करना चाहिए, ये भी मैं बता दिया। और अगर आपका कॉलेज अलग अलग है, ब्रांच अलग अलग है, अब डेफिनेटली मान लो जेयू के अंदर आपको सीएससी मिल रहा है और आपका प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी सीएससी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप जेयू के अंदर सीएससी लोगे। तो ये सब ऑब्वियस है, ये सब आपको मतलब आप इसके ऊपर जा सकते हो और ये खुद से भी आप समझ सकते हो कि कौन सा पक्ष आपको लेना होगा। लेकिन जिस टॉपिक पे या जिस केस में दिक्कत होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो ब्रांच जो है, आप बेसिकली एक स्कोप वाइज अगर आप सोचोगे कि ब्रांच का मतलब थ्योरी देख लेते हैं कि कौन सा ब्रांच ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो सीएससी इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, देन आईटी, देन ईसी, देन ट्रिपल ई बहुत सारा एनआईटी में होता है, एनआईटी त्रिची में होता है, एनआईटी टॉप क्लास के एनआईटी और कुछ आईआईटीज़ में भी होता है और कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। देन आता है सीएससी स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे एनआईटीज़ में होता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में होता है, ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी आता है। देन आता है आपका ईई इलेक्ट्रिकल। अब ये जो है ये आपका नॉन कोर है, ठीक है, दिस इज़ नॉन कोर। और ये जो है ये अंदर आता है, ये कोर में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल, केमिकल बहुत अच्छा ब्रांच है कोर के अंदर। हालांकि इसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ये जो ब्रांच है ये ब्रांच बहुत ज़्यादा रेयर ब्रांच है, बहुत सारा एनआईटी में नहीं होता है, तो ये भी अच्छा ब्रांच है। सिविल एक बहुत कॉमन ब्रांच है। देन आता है कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन, ये तो जेयू में होता है, आपको दिखेगा जेयू में कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन होता है। देन आता है मैकेनिकल, ठीक है, ये सारा जो है ये आपको कोड में मिलेगा, ठीक है, कोर है ये। तो अगर आप स्कोप वाइज जाना चाहते हो तो नॉन कोर इज़ मोर प्रेफरेबल देन कोर, ठीक है। लेकिन कॉलेज अगर वैरी कर रहा है उस केस में नहीं, कॉलेज अगर वैरी नहीं कर रहा है उस केस में मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारा जो है इस केस में कॉलेज जो है आपका सेम होना चाहिए, तभी आपको इस ब्रांच का लिस्ट आपको देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। देन यहाँ पे आता है लास्ट में कुछ लोअर ब्रांचेस जैसे मेटलर्जी, माइनिंग और अदर्स में जैसे जेयू का प्रिंटिंग होता है, जेयू में प्रिंटिंग आता है। तो बहुत सारा एनआईटीज़ में कुछ और हो सकता है, जैसे एनआईटी जालंधर अगर आप बात करोगे तो उसमें टेक्सटाइल है, तो कुछ ऐसे ब्रांचेस एनआईटी जालंधर में टेक्सटाइल है, जैसे एनआईटी राउरकेला जो है उसके अंदर आपको माइनिंग मिलेगा। तो ये सारा जो है ये लोअर ब्रांचेस है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका एनआईटी सेम है, जैसे मान लो एनआईटी माइनिंग जो होता है, मान लो आईआईएसटी शिवपुर में भी होता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बताऊँ कि माइनिंग जो है वो आईआईएसटी शिवपुर, ठीक है, इसमें भी माइनिंग होता है। और मान लो एनआईटी आपका या आईआईटी बीएचयू ले लो या आईएसएम धनबाद ले लो, बीएचयू भी आई थिंक माइनिंग होता है, या आईएसएम हो गया, या आपका एनआईटी कुछ होता है जैसे रायपुर में होता है माइनिंग, जैसे आपका मैं अभी बोला राउरकेला में भी होता है। तो अगर इस दोनों के बीच में अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस आप पाना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर माइनिंग जो है, इस माइनिंग दोनों के अंदर सेम है, लेकिन कॉलेज अलग अलग है। तो कॉलेज जो अच्छा है अब वो आप लोगे आईआईटी बीएचयू और आईएसएम, हमेशा आईएसएम वर्सेस आईआईटी बीएचयू भी यहाँ पे दिखेगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा खुद का प्रेफरेंस, मतलब खुद का पैशन, या आप कह सकते हो कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके ऊपर भी आता है। अगर आप माइनिंग में सच में जाना नहीं चाहते हो या ऐसा सोच रहे हो कि माइनिंग से अच्छा कुछ अगर मिल जाए तो ले लूँगा, तब आप आईएसएम को ओमिट कर दो। अगर आपको आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो माइनिंग लेके ही पढ़ाई करना है, तो आप आईएसएम लो, क्योंकि आईएसएम इज़ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर माइनिंग। तो ऐसे कुछ बात आ जाता है, तो आपको केस वाइज सोचना है। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, अभी भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा।
तो मैं सिंपली ये लास्ट में बताना चाहता हूँ, वो मैं कुछ बातें बताऊँगा, उससे पहले ये थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा कॉलेज का प्रेफरेंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज कैसा है। देखो टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 ऐसे कॉलेजेस मेरे अकॉर्डिंग होता है। टायर 1 मेरे अकॉर्डिंग टॉप IITs होगा। देन बिट्स पिलानी आ जाता है बीच में, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये कॉलेज बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। बिट सेट से ये मिलता है, तो ये भी टायर 1 पे आ जाता है। हाँ, ये टायर 1 पे आता है। और JU जो है वो WBJ से मिलता है, ये भी टायर 1 का कॉलेज है। टायर 2 का कॉलेज में क्या आएगा, न्यू IITs, टॉप NITs, साथ ही साथ मीडियोकर NITs भी है, जैसे NIT मान लो राउरकेला नहीं, राउरकेला दुर्गापुर ले लो, NIT कुछ जालंधर ले लो, ठीक है, NIT मान लो JU हो गया, दुर्गापुर हो गया, साथ ही साथ मान लो सिलचर है, सिलचर भी एक मीडियोकर NITs है। मीडियोकर टू टॉप NITs तो नहीं है, मीडियोकर NIT आप बोल सकते हो। और टॉप NITs के अंदर मेरे अकॉर्डिंग NIT जमशेदपुर आता है, और NIT त्रिची, NIT सूरतकला ऐसा आता है। और साथ ही साथ CU, KGEC, JGEC, हालांकि ये JGEC को मैं टायर 3 में रखना चाहता था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, तो इसलिए मैं टायर 2 में डाल दिया। तो CU मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी, या इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बोलते हैं। KGEC, JGEC ये सब टायर 2 के अंदर आता है, वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस हैं। देन टायर 3 में न्यू NITs है। न्यू NITs मतलब जैसे NIT पुडुचेरी हो गया, NIT जो नॉर्थ ईस्ट का NITs है, जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, NIT गोवा, ये सब जो न्यू NITs है तो वो सब टायर 3 में आता है। और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे हेरिटेज हो गया। अब हेरिटेज क्या है, हेरिटेज, IEM, सॉल्ट लेक, जो भी वेस्ट बंगाल का कॉलेजेस है, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। जैसे यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी रख सकते हो। तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं जो टायर 3 में आता है। टायर 4 में है बिलो प्राइवेट कॉलेजेस, जिसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, टायर 3 में आप HBTU को भी रख सकते हो, या टायर 2 में बहुत जल्दी जा सकता है। अगर आप इम्प्रूवमेंट देखते हो तो HBTU का टायर 2 में भी जंप हो सकता है। टायर 4 में बिलो प्राइवेट कॉलेजेस है और अदर्स है। बिलो प्राइवेट कॉलेजेस आप कोई भी नाम ले लो, इसके अलावा ज़्यादातर केस में बिलो प्राइवेट कॉलेजेस है। हाँ, हो सकता है कुछ आपका ये जो मैं वेस्ट बंगाल का स्टेट्स बोला, अगर आपका स्टेट्स अलग है तो उस स्टेट्स का जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है उसको आप टायर 3 में रख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी जो है, 2 पॉइंट, कि अगर आप अप टू टायर 2 देखोगे तो हमेशा कॉलेज प्रेफर करना, और अगर आप टायर 3 देखोगे तो हमेशा ब्रांच प्रेफर करना। याद रखना, अगर कॉलेजेस सेम हैं उस केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब मान लो मतलब कॉलेजेस अगर सेम नहीं है उस केस में मैं बता रहा हूँ, मान लो टायर 2 वर्सेस टायर 3, कौन सा लोगे आप। अब इसका मान लो एक ब्रांच जो है सेम ब्रांच, ठीक है, सेम ब्रांच, और इस केस में भी सेम ब्रांच, तो हमेशा आप क्या लोगे, हमेशा आप टायर 2 लोगे। अब याद रखना कि मान लो टायर 2 और टायर 3 के बीच में ऐसे डिफरेंशिएट हो रहा है कि इसका ब्रांच मान लो अच्छा है, CSE है, और इसका ब्रांच मान लो कुछ मेटलर्जी है, तो आपको कौन सा लेना है, नहीं, ये मेटलर्जी है और ये CSE है, तो आपको कौन सा लेना है। इस केस में आपको हमेशा इसके अंदर जाना है, टायर 2 का मेटलर्जी, क्योंकि हमेशा कॉलेज प्रेफर करना है, ठीक है। अब इतना सारा डिस्कशन में किया, कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स उनका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, उनको मैं यही बताऊंगा कि कॉलेज हमेशा प्रेफर करना, ठीक है, ब्रांच से हमेशा कॉलेज प्रेफर करना, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मोर प्रेफरेबल दैन प्राइवेट कॉलेज, सिंपली NIT इज़ लेस प्रेफरेबल दैन IIT, जैसे ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे टॉप NIT इज़ मोर प्रेफरेबल दैन मीडियोकर NIT, जैसे मीडियोकर NIT मोर प्रेफरेबल दैन क्या, न्यू NIT। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिए, ब्रांच को उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा दिल पे मत लीजिए ब्रांच की, CSE मिलना चाहिए, CSE मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप बढ़िया कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल आप ये याद रखो कि कॉलेज इज़ मोर प्रेफरेबल दैन ब्रांच, ठीक है।
कॉलेज को ध्यान से चुनिएगा, कॉलेज बढ़िया चुनिएगा, तभी आपका बढ़िया होगा, ठीक है। और ऐसे ही काउंसलिंग वीडियो से रिलेटेड मिलता रहता है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कॉलेज वर्सेस ब्रांच बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, उसका मैं सॉल्यूशन दे दिया कि कॉलेज हमेशा प्रेफर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।